ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है? मुझे प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए कि क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। नहीं, एक्चुअली जो डेफिनेशन तुम बोलते थे, बच्चे बोलते हो जनरली, ये बोलते हैं कि भाई जहां से रेज निकलती हैं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। लेट अस नॉट से कि जहां से रेज निकलती हैं वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता है जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर टू इंटरसेक्ट करती हैं। हाँ ठीक है, तो लिख लो, ऑब्जेक्ट इज point where incident rays, it is point where incident rays intersect or appear to intersect both are objects. In fact, this is the main डिफरेंस बिटवीन 10th की लाइट एंड रे ऑप्टिक्स एंड 12th का रे ऑप्टिक्स, कि हमने ऑब्जेक्ट 10th में सिर्फ एक ही तरह के ऑब्जेक्ट की बात करी थी कि ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स। अब मैं कह रहा हूं कि इंसिडेंट रेज जहां पे अपीयर टू इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द आइडिया ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड जहां पर वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज योर रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होते हैं। अब सोचो कैसे, ये मिरर है, ये मिरर है, इधर देखो, इधर देखो, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, आ सकती हैं, आ सकती हैं। मान लो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज ही हैं, रिफ्लेक्टेड तो नहीं है ना, क्योंकि मिरर की तरफ जा रही हैं। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस किसी पॉइंट पे। गॉट इट? तो ये पॉइंट हो गया जहां पर इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, तो दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रेज हो सकता है पीछे से आ रही हो, कि कहीं पे कन्वर्ज करी, फिर डाइवर्ज करी और फिर मिरर पे हिट कर गई। तो मैं ये कहूंगा, अगर तुम्हारी इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है, तो फिर आएगा रियल ऑब्जेक्ट। ये कब आएगा? जब इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। और कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। मान लो मिरर है, मान लो मिरर है और इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? इंसिडेंट रेज का यहां पे होगा। Does that make sense? इंटरसेक्ट तो यही कर रही है। हाँ, ये इंसिडेंट रेज नहीं है, ये इंसिडेंट नहीं है भैया। एरो की डायरेक्शन देखो ना, तुम गलत चीज को देख रहे हो। इंसिडेंट रेज के जो डायरेक्शन होगी वो मिरर की तरफ है, तो इंसिडेंट रेज ही तो है। रिफ्लेक्टेड का मतलब तो होता है मिरर से दूर जा रही है, ये तो मिरर के तरफ आ रही है। तो ये इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तुम कहोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता, ये तो समझ में आ गया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। व्हेन द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, इट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब डाउट ये हो सकता है भले ही कि हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन कैसे आता है। ऐसे सोचो, मान लो मेरे पास मिरर है, मान लो मेरे पास एक और मिरर है, ये एक मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया और रेज गई ऐसे, और मान लो इमेज ऐसे बन रही थी, मान लो ये इमेज ऐसे बन रही थी। अगर दूसरा मिरर मैंने ये रेज ऐसे आई और ऐसे आई और ऐसे चली गई, दूसरा मिरर मैंने यहां रख दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस विल बी लाइक एन ऑब्जेक्ट? क्योंकि इस पे इंसिडेंट रेज ये आके हिट करेंगी, एंड दिस विल बी लाइक अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। लेकिन दूसरा मिरर यहां ना रख के यहां रख देता, तो ये इंसिडेंट रेज तो यही होंगी और पॉइंट यही होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी। ये बात अलग है कि ये फिर क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वाले मिरर के लिए।
बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। इमेज का भी तुमने पढ़ा होगा, इमेज में क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे गई तो ये बन गया तुम्हारा रियल इमेज। और अगर तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रेज कभी ऐसे चली गई तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट या इमेज? अगर रिफ्लेक्टेड रेज है ना तो ये बनेगा वर्चुअल इमेज। सो व्हाट इज इमेज? इट इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। हाँ या ना? रिफ्लेक्टेड रेज। सो दिस वुड बी योर वर्चुअल इमेज, दिस विल बी योर रियल इमेज। हाँ, उसमें ये पूछते हैं कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ इमेज इज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? तो वो बचपन में कुछ पढ़ा होगा, बकवास क्या पढ़ी थी? इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन और नॉट। ये इसका मतलब क्या होता है? ये स्क्रीन क्या होता है भाई? व्हाट इज स्क्रीन? कोई सरफेस? मैं बताऊं इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि ये व्हाइट पेपर लेके आया मैं यहाँ पर, यहाँ कुछ बनेगा क्योंकि रेज आ रही है। अब तुम मिरर के पीछे ले जाके ऐसे कर रहे होगे, वहां पर रे तो आ नहीं रही है, पेज खाली रहेगा। तो ये जो इमेज है ये इस पेपर पे नहीं बनेगी, और ये लेके आओगे तो ये पेपर पे बन जाएगी। मैं ये बता रहा था यार, स्फेरिकल मिरर तो समझ में आते हैं ना क्या होता है? ये स्फीयर है, उसका एक पार्ट कट कर लो। ध्यान रखना, वो जो कट करोगे वो 3D में होता है, ऐसे होता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वो जो बना देते हैं ना, वो 2D है, क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। अगर यहां से सिल्वर कर दिया तो ये हो गया कनकेव मिरर, और अंदर से सिल्वर कर दिया तो क्या बन गया? कन्वेक्स मिरर। और ये हमारा जो मिरर है स्फेरिकल मिरर हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पूरे को कह सकते हैं अपर्चर। अपर्चर का मिड पॉइंट लो और सेंटर लो, उनको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो तो वो बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये इसको सेंटर ऑफ अपर्चर को कट करेगा उसको बोल दिया पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, पोल भी हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। गॉट इट? ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगी मिरर पे। दैट आल्सो मेक सम सेंस। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन। एनीबॉडी? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? नेक्स्ट डिस्टेंसेस जो लाइक ऊपर होते हैं। नहीं, वो थर्ड वाली होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे रहती थोड़ी ना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तुमने एक चीज खा गए, एक्चुअली खा गए तुम डिफरेंट चीज पे चले गए, टेंजेंट टू समथिंग। आइडिया वाज ऑल डायरेक्शंस, ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। ये तो सही है। ऑल डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑब्वियसली अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। ये सही था, लेकिन इसको कंक्लूड भी करना था। ऑल द डिस्टेंसेस नीड टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। फिर थर्ड वाली आ गई, मतलब भाई ये तो बताओ ना कि कहां से नापने हैं? पोल से नापने हैं। अगर तुम फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस नाप रहे, कहां से नापोगे? पोल से नापोगे। और थर्ड वाला क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले ली।
एंड जो ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़े, दीज आर कॉल्ड एज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. दीज आर कॉल्ड एज कार्टेशियन साइन convention. Idea being there can be different set of sign conventions. There can be different set of sign conventions. In the sense, if you change the sign convention, your equations would change. मेरे टाइम पे I used to follow Resnick-Halliday. That used to be a famous book at that time when I gave JEE. Now it's not that famous. It has grown old. People don't follow that book. Okay. So idea being कि Resnick-Halliday follow कर रहे थे और उसके पुराने वाले एडिशन में, I don't know नए वाले में क्या किया है, पुराने वाले एडिशन में they used to follow a sign convention that all real things positive, all virtual things negative. Now that's a different sign convention than Cartesian sign convention. And जो हम follow, फिर उसने फिर mirror equation निकाली, वो निकाली 1/v minus 1/u is 1/f, जो हमारी लेंस इक्वेशन है, और उसने लेंस इक्वेशन निकाली 1/v plus 1/u is 1/f. अब वो साइन कन्वेंशन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, लेकिन सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी. तो फिर तुम सामने वाले को समझाते हुए ये भी समझाओ कि दिस इज द साइन कन्वेंशन आई एम फॉलोइंग. ओके, सो हम आज की डेट में यही साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जस्ट बिकॉज की एनसीईआरटी या सीबीएसई में यही साइन कन्वेंशन फॉलो हो रहा है. वी डोंट वांट कि स्कूल के लिए अलग करें और कंपटीशन के लिए अलग करें, जैसा पाप मैंने अपने टाइम पे किया. खतरनाक पाप था वो, पता है. दैट वाज नॉट अ इजी पाप. मतलब स्कूल के अंदर नंबर नहीं आएंगे और क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे. यहां तक क्या समझ में आ गया? ओके. फोकस. व्हाट इज फोकस? रेडियस और कर्वेचर का आधा, रेडियस और कर्वेचर का आधा, वो फोकस नहीं. अब डेफिनेशन सुनो. फोकस इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट या अपीयर टू कन्वर्ज या अपीयर टू कन्वर्ज इफ इंसिडेंट रेज वर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैराएक्सियल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. लिखो लिखो व्हाट इज फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. It is the point where incident rays, नहीं sorry, it is the point where reflected rays, it is the point where reflected rays intersect or appear to intersect if incident rays were parallel to principal axis, if incident rays were parallel to principal axis and what? Paraxial. And paraxial. Guys, ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं कोई? जो मेरे से नहीं पढ़ा होगा पिछले साल वो तो पक्का सुन रहा होगा. पहली बार सुन रहे हो ना बेटा? तुम भी पहली बार सुन रहे होगे. मतलब मैंने सुन रखा है और इतनी बार. पैराएक्सियल का मतलब होता है क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होता है? देखो ये बोल क्या रहा है. मान लो कनकेव मिरर है, इधर देखो सबके सब बोर्ड की तरफ. एक लाइन में डेरिवेशन हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ये कनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. हमने कहा इंसिडेंट रेज आ रही हैं कैसी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैराएक्सियल. मैं बताऊं पैराएक्सियल का मतलब है दिस D इज वेरी वेरी लेस देन R. This D is very very less than R, मतलब they are close to principal axis. If they are close to principal axis, तो वो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करके जाएंगी तो वो फोकल लेंथ होगा. अब सुनो, सोच के हमने कहा सबसे पहले फोकल लेंथ निकालनी है. सबसे पहले कौन सा स्टेप बनाऊं? मैं नॉर्मल बनाता हूं. क्या मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा तो ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा?
क्योंकि स्फेरिकल मिरर था, तो स्फेरिकल मिरर में ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये नॉर्मली तो होगा। हम कह सकते हैं ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्ट होगा तो सेम एंगल पे होएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी फोकस, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं ये आई था तो ये भी आई होगा? क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल 2i होगा? रुक जाओ, अब हम यहां से परपेंडिकुलर गिराएं, इसको पोल नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने कहा ये पोल ही है। क्यों पोल ही है? क्योंकि d बहुत छोटा है, क्योंकि d बहुत छोटा है। जिसको समझना है तो, मुझे समझ में नहीं आया, मैं खुद से ही पूछ रहा हूं। बहुत नालायक बच्चे हो, पूछते पूछते क्यों नहीं हो भाई? समझ में आया पोल कैसे है? आ गया? ये ऐसे ऐसे आना चाहिए। ये रे अगर ऐसे आ रही होती, ऐसे आ रही होती, ऐसे आ रही होती, ऐसे आ रही होती, अब समझ में आना चाहिए। यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये नॉर्मल होता, या ये नॉर्मल होता, या ये नॉर्मल होता, या ये नॉर्मल होता। डज दैट मेक सेंस? और ये जो डिस्टेंस है ये d है, तो d ये छोटा होता तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा होता। मोर ओवर d छोटा होता तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला पॉइंट और पोल सेम ही होता। बड़े एंगल्स के लिए ये चीज ट्रू नहीं है, तभी मैंने पैराक्सियल बोला था। पैराक्सियल है तो मैं ये कह सकता हूं ये भी पोल ही है। अब मैं कह सकता हूं tan i is d by pc, and can I say tan 2i is d by pf? यहां तक तो समझ में आ गया। एंड क्योंकि पैराक्सियल है तो i भी छोटा है, तो tan i को लिख दो i और tan 2i को लिख दो 2i। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा pf is pc by 2, that is r by 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? focal length is r by 2 is only valid, focal length is r by 2 is only valid for paraxial। एंड ये एक और चीज अच्छी हुई कि पैराक्सियल है तो फिर आई के इंडिपेंडेंट है। हाँ, पैराक्सियल है तो आई के इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग था, इसका से I1 था, लेकिन ये पैराक्सियल था तो यहां से जाएगा F से, तो दूसरे वाला भी कहां से जाएगा? F से ही जाएगा। अगर ये भी पैराक्सियल होता तो ये भी कहां से आता? F से ही आता। कि ये अगर पैराक्सियल है तो ये भी कहां से जाएगा? R by 2 से जाएगा। हाँ, नॉन पैराक्सियल है तो हो सकता है वो कहीं और पे हिट करे, वो फोकस पे हिट ना करे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू श्योर? क्या? हाँ, सारे पैराक्सियल होते हैं। और ध्यान रखना, पैराक्सियल का अकेला मतलब ये नहीं होता क्लोज टू प्रिंसिपल, मतलब d लेस देन r, ये नहीं होता अकेला। दैट इज वन वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पैराक्सियल। दूसरा वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पैराक्सियल वुड बी व्हेन आई विल बी डिराइविंग मिरर इक्वेशन, कि ये मिरर है, इधर देखो ये मिरर है। पैराक्सियल रेज का मतलब ये भी होता है कि रे आ रही है तो ये एंगल थीटा छोटा है, क्योंकि अगर थीटा बड़ा हो जाएगा तो दिस विल नॉट बी पैराक्सियल। पैराक्सियल का मतलब ये भी तो हुआ क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस के लिए तो ये था कि पैरेलल एंड क्लोज, तो बोल दिया d वेरी वेरी लेस देन r। इफ इट इज नॉट पैरेलल बट क्लोज, दैट एक्चुअली मींस दिस एंगल शुड बी स्मॉल। तो इसीलिए जो तुम मिरर इक्वेशन डिराइव करते हो उसे स्मॉल एंगल लेके डिराइव किया जाता है। कुछ एंगल्स लेंगे तो मिरर इक्वेशन डिराइव करते हुए यू विल टेक कि tan थीटा थीटा हो गया, tan अल्फा अल्फा हो गया। वो सारी महाभारत क्यों कर रहे हैं? दे आर ऑल द इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर पैराक्सियल रेज। यहां तक का समझ में आ गया? ओके, 2 क्वेश्चंस देन वी आर डन। 2 क्वेश्चंस देन वी आर डन। उड़ा दे इसे। तब तक मैं ये बता दूं, ये तो कनकेव था, कन्वेक्स के लिए क्या होगा? कन्वेक्स के लिए भी हमारा r by 2 ही आएगा। गाइस इधर देखो बोर्ड की तरफ, मैं तो ये बता रहा था कन्वेक्स मिरर है
गाइस कैसे करेंगे? यहां से इंसिडेंट रेज आई, अच्छा जी, सबसे पहले कौन सा डायग्राम बनाऊं? मैंने कहा नॉर्मल बनाओ, ये सेंटर होगा, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है या अपीयर टू इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज फोकस। ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल 2 आई है। फिर हमने कहा ये वाला डिस्टेंस d था तो ये वाला डिस्टेंस d हो गया, और d वेरी वेरी लेस देन r है तो ये पोल ही हो जाएगा। हो गया, इसमें भी क्या बोलते हैं, d बाई पी एफ इज tan 2i एंड d बाई पी सी इज tan i। तो इससे दोबारा प्रूव कर दो कि पी एफ इज पी सी बाई 2। हो गया। एक और चीज, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड पोल से नापोगे फोकल लेंथ, तो कैन आई से फोकल लेंथ इज -r/2। पोल से नापोगे फोकल लेंथ, पोल से नापोगे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज +r/2, फोकल लेंथ इज +r/2। गाइस गॉट इट? उसके बाद सपोज करो वी हैव अ क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, ये मिरर है, इसका रेडियस है सपोज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल वेयर रिफ्लेक्टेड रे cuts principal axis। This is your pole। Find distance from pole where reflected ray cuts principal axis। गाइस इधर देखो बोर्ड की तरफ, किसी के दिमाग में गलती से 5 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ, इससे ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसने कहा है ये डिस्टेंस कितना है, बोर्ड की तरफ देखते जाओ, 8 सेंटीमीटर। क्या मैं कह सकता हूं साइन थीटा हो गया 8/10, दैट इज 4/5, थीटा हो गया 53, थीटा हो गया 53। सो बेटा ये वाला एंगल हो गया 53। अब इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? अब तुम कहोगे आपने ऐसा क्यों बनाया? मैंने बहुत सोच के बनाया। मैंने कहा 53 + 53 > 90 होता है, तो ठीक है, तो इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, बहुत ज्यादा सोच लिया। ये 53 है, बाय द वे ये भी 53 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल वेयर रिफ्लेक्टेड रे कट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस पूछा गया है, हाँ या ना? कैसे करूं? मैंने कहा एक काम करो, यहां से गिरा दो परपेंडिकुलर, गिरा दिया, ये हो गया 8, ये था 10,
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये हो जाएगा 6। ये था 53, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 माइनस 37 इज 16। 53 माइनस 37 इज 16। अब ये 8 है और ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 10 16। वो कह रही है कि ये कैसे, इसको ले लो ना, x ले लो, x by 8 is 10 16, तो x is 8 10 16। ये पूरा डिस्टेंस क्या है रेडियस 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 6 माइनस 8 10 16। दिस इज योर आंसर। बाय द वे अब ये मत करना 10 16 हमसे निकलेगा नहीं। 10 16 इज 10 of 53 minus 37, that will be 4 by 3 minus 3 by 4 upon 1 plus 4 by 3 into 3 by 4, that 16 minus 9 is 7, 12 to the 24, so this will be 7 by 24, that's your answer। r/2 पे हिट नहीं करेगा, r/2 पे हिट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना r/2 कब तक है, जब तक पैराक्सियल कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। मतलब छोटा एंगल होता ना तो यहां पर 5 पे हिट करता, फिर वो कम होते 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 ऐसे आता जा रहा है। मतलब एक क्वेश्चन ये भी बना सकता हूं मैं, ये काम करते हैं, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देते हैं। दे दिया भाई 60 डिग्री। अब बताओ कहां पे हिट करेगा रेडियस के टर्म्स में। क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and the angle of incidence is 60 degrees. Find the distance from the pole where the reflected ray hits या cuts the principal axis। करो वही बच्चों, बड़ी मेहनत से निकाला तुम लोगों ने। हाँ, किसने कहा मेहनत का फल मीठा होता है भाई, कड़वा फल निकला है। तो ये 60 था, ये 60 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऑल्टरनेट। हाँ, और ये 60 इसलिए होगा क्योंकि आई और आर बराबर होनी चाहिए। अब 2 60 है तो तीसरा भी 60 होगा। इसका मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो रेडियस है, तो ये डिस्टेंस भी रेडियस होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस 0 होना चाहिए। मैंने तो ऐसे किया, मतलब मैं तो ऐसे सोचा, और मेहनत वाले तरीके से भी कर सकते थे। समझ में आई बात है, नहीं आई? तुम रियलाइज कर रहे हो, क्या रियलाइज कर रहे हो? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा करता जा रहा हूं, रे यहां पे हिट करती तो वो इधर, ये तो पोल पे हिट कर रही है, उससे पहले हिट करती तो ऐसे हिट करती, और नीचे होती तो ऐसे हिट करती, और फिर पैराक्सियल हो जाती तो r/2 पे हिट करती, और इससे भी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो वो पोल पे हिट करने से या प्रिंसिपल एक्सिस पे हिट करने से पहले ही मिरर पे हिट कर जाएगी। थिंक ओवर इट। अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री से भी बड़ा है, दैट रे विल हिट द मिरर बिफोर इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात या नहीं आई? आर यू श्योर? सो इसका मतलब focal length is r/2 only for paraxial condition। paraxial मतलब क्या हो गया, d is very very less than r। इसीलिए
इसीलिए स्फेरिकल मिरर्स कभी यूज नहीं करे जाते। उसकी जगह क्या जानते हो क्या यूज करते हैं वो ऐसे मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं, ऐसे। मान लो ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज 4ax एंड दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। फिर क्वेश्चन कहा गया अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ हाइट ऑफ b, तो y इक्वल टू b, इतनी हाइट पे ये आ रही है रे, एंड b छोटा नहीं है, b छोटा नहीं है। फाइंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। प्रूव दैट कि वो फोकस पे ही हिट करेगी, प्रूव दैट वो फोकस पे ही हिट करेगी। कैसे करेंगे सोच रहा हूं मैं, पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल ले। इसका हो जाएगा मुंह बंद रख के ना, मेरे को भी सोच लेने दो। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4a और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b। उसके बाद इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, 2y dy बाय dx हो जाएगा 4a, तो dy बाय dx हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 2a, y की वैल्यू डाल दो b, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा यहां पर, ये बना दिया ऐसे टेंजेंट, इसकी स्लोप हो जाएगी 2a बाय b। अब यहां पर मैं बनाऊंगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी m1 m2 इज -1, तो ये हो जाएगा -b बाय 2a। यहां से अब रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा। अब मैं कहूंगा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे की स्लोप मान ली m, रिफ्लेक्टेड रे की स्लोप मान ली m। अब ये सोचूंगा कौन सा फंडा लगाऊं, इस स्लोप को बोल दिया m1, इसको बोल दिया m2, इसकी स्लोप को बोल दिया m3। क्या मैं कह सकता हूं स्लोप m3 तो कितना है 0, हाँ या ना। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, अब याद रखना सीक्वेंस में लेना होता है। tan थीटा लिख रहे हो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो यहां पे tan थीटा लिखना m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 m3। मतलब यहां पर m2 माइनस m1 लिख रहे हो तो यहां पर m3 माइनस m2 लिखना, नहीं तो वो tan थीटा की जगह tan ऑफ माइनस थीटा बन जाता है। एक ही ऑर्डर में जाना होता है, किस में जाना होता है, एक ही ऑर्डर में जाना होता है। तो tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है, तो यहां पर tan थीटा इज m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 m3 है। तो क्या लिखोगे, तो m1 को m बोल दिया, तो ये हो जाएगा -b बाई 2a माइनस m अपॉन 1 प्लस -b बाई 2a इंटू m इज 0 माइनस b बाई 2a अपॉन 1 प्लस 0 इंटू -b बाई 2a। ये हो गया -b बाई 2a माइनस m अपॉन 1 माइनस bm बाई 2a, दैट शुड बी इक्वल टू b बाई 2a। मैंने कहा इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, b बाई 2a 1 माइनस bm बाई 2a, इसको लिख दो b बाई 2a माइनस b स्क्वेयर बाई 4a स्क्वेयर m, दैट शुड बी इक्वल टू -b बाई 2a माइनस m। इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा -b बाई a डिवाइडेड बाय 1 माइनस b स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर इज m। ये स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी, तो पॉइंट क्या हो गया इसका, ये दैट इज y माइनस b अपॉन x माइनस b स्क्वेयर बाय 4a शुड बी इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस ऑफ
बी बाई ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। यहां तक सही है, इक्वेशन आ गई। अब मुझे दिखाना था कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट ले लो 0, तो इसमें y कोऑर्डिनेट ले लें 0। ये नेगेटिव साइन भी कट जाएगा और ये b भी कट जाएगा, तो बच जाएगा, ऊपर ले जाओ a 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज x माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये वाली क्वांटिटी भी कट जाएगी, तो x इक्वल टू a। सो इनवेरिएबली कितनी ही दूरी पर इंसिडेंट रे हो प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू a, 0 फ्रॉम a, 0 फ्रॉम a, 0। This was fun. Archit is like, life is not fun. लाइफ अच्छी है, होनी भी चाहिए। मजा आया? गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है ना, वो पैराबोलिक मिरर होते हैं। क्यों भाई? इसमें उल्टा उल्टा काम होगा। पैराबोला बना दो, पैराबोला बना दो, हाँ या ना, और उसके फोकस पे रख दो बल्ब, तो जो रेज जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी। फैलेंगी नहीं, दूर तक इल्यूमिनेशन करेंगी। क्या करेंगी? दूर तक इल्यूमिनेशन करेंगी। समझ में आई बात या नहीं आई? इंट्रोडक्शन टू रे ऑप्टिक्स इज ओवर।